इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, आखिर तक देखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपको नज़र बद हुई है, किसी की बुरी नज़र आपको लगी है, कोई दुश्मन की नज़र आपको लगी है, या कोई हसद करने वाले की नज़र आपको लगी है, या फिर कोई बीमारी के आप शिकार हो गए। इस वीडियो में मैं चंद मुख्तसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ये ऐसे इशारा करती हैं ये चीज़ें कि आप मिनटों सेकंडों में नज़र डालते ही बंदे को बता देंगे कि हाँ भाई ये बंदा नज़र बद का शिकार है, कि इस शख्स को नज़र लग गई है, ये बीमार इस वजह से है, इसको ये परेशानी इस वजह से कि ये शख्स को नज़र बद है, नज़र बद का शिकार है। तो इस वीडियो में जो मुख्तसर सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझिएगा। अगर आप आखिर तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी और आपके जहन में भी इजाफा होगा, तमाम चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और आखिर तक मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, नज़र बद हदीसों में भी आता और प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, नज़र बद वरहक है। ये किसी की भी लग सकती है, किसी पर भी लग सकती है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते, इसको स्वीकार आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, नज़र जो है वो दो तरीके की होती है। जो नज़र लगती है किसी शख्स को, वो दो तरीके की नज़र हो सकती है। पहली नज़र जो हसद की वजह से नज़र लगती है, कोई आपसे हसद करता है, जलता है, कोई आपको दुश्मन है, उसकी अगर नज़र लग रही है आपको तो उसकी आपको अलग निशानियाँ देखने को मिलेंगी। दूसरी नज़र ऐसे लग जाती है जैसे किसी कोई शख्स ने बहुत अपने कोई अच्छे कपड़े पहने या फिर कोई बहुत अच्छा दिखने लगा, वो उसने कुछ बहुत अच्छा कर रखा है, तो उसको देख कर देखा ना, रही इसने तो बड़ा कुछ अपना हिसाब बना रखा है, अरे वाह ये तुमने दिए कर लिया, अरे वाह तुम तो ये तरक्की कर गए, तुमने तो कमाल कर दिया। जिसमें अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहा ही नहीं गया, अल्लाह को शामिल ही नहीं किया गया, अल्लाह को शरीक ही नहीं किया गया, अल्लाह की तारीफ़ बयां किए बिना उसकी बढ़ाई कर दी उस शख्स की। यहाँ पर जो नज़र लगती है ये भी नज़र लग जाती है, और ये जो है एक ऐसी नज़र है जो अल्लाह को बिना शामिल किए लगती है। और दूसरी जो नज़र लगती है वो ख़ास तौर से नज़र बद होती है, और वो नज़र बद जो हसद की वजह से लगती है। तो हसद की वजह से नज़र बद जो लगती है उसकी मैं आप लोगों को 10 अलामतें बताऊंगा, 10 ऐसी पहचान बताऊंगा जो अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। सबसे पहली चीज़ समझिएगा, सबसे पहली चीज़, अगर कोई हसद की वजह से नज़र लगी है किसी शख्स को, तो वो सबसे पहले तो उदास दिखाई देगा, हर वक्त गम के आलम में होगा, रंजो गम के आलम में हमेशा रहेगा, और वो शख्स हमेशा उदास यानी सैडनेस उसके चेहरे पर रहेगी बिला वजह, कोई वजह नहीं, माहौल सब में खुशी का, लेकिन वो उदास होगा। ये हसद की वजह से नज़र जिसको लगती है, इस मरीज़ को, इस शख्स को लगती है, उसकी ये पहली अलामत दिखाई देती। दूसरी चीज़ समझिएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि किसी को अगर हसद की नज़र लग जाती है तो उसके सीने पर हमेशा दबाव बना रहता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई दबा रहा है मेरे सीने को, दिल में दर्द होता है, सीने में दर्द रहता है हमेशा बिला वजह, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दवाओं की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसको ऐसा महसूस होता है कि भाई कोई दबाव डाल रहा है। तो ये दूसरी चीज़ है जो नज़र बद का शिकार जो हो जाता है और वह हसद की वजह से, तो उसको पहचान। तीसरी चीज़ समझिएगा, जो भी शख्स नज़र बद का इस तरीके से शिकार होता है हसद की वजह से, तो उसको हमेशा रोना आता है, वो हमेशा के बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा वक्त में वो अक्सर व पेशतर रोता रहता है, मन ही मन में रोता है, उसका मन रोता है, कभी खुले में रोता है, खुलेआम रोना शुरू कर देता है, कभी मन रोता है, कभी अंदर ही अंदर रोता है, हालांकि कोई बात नहीं होती है रोने वाली, लेकिन फिर भी वो रोता है। जो हसद की वजह से नज़र बद का शिकार हुआ होता है वो मरीज़ के अंदर ये अलामत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अक्सर व पेशतर जो देखी जाती है। और एक बहुत बड़ी जो दिक्कत आती है, जो मैं अगली चीज़ आपको बता रहा हूँ, चौथी चीज़ समझिएगा, कि वो शख्स की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अगर वह हाफ़ज़ा कर रहा है, कुरान हाफिज़ है, तो उसकी हाफ़ज़े में भी जो है वीकनेस आती है, कमज़ोरी आती है, भुलक्कड़पन आता है, पीछे से चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, या फिर उसको पढ़ाई लिखाई करने वाला बंदा तो पीछे की चीज़ें उसको रिकॉल नहीं हो पाती जल्दी, वो भूलने का मतलब उसको आदत सी हो जाती है, तो भूलने की आदत में वो शामिल हो जाता है। तो ये नज़र बद जिसको हसद की वजह से होती है, तो ये बड़ी अलामत पाई जाती है उस मरीज़ के अंदर। एक बड़ी अलामत ये भी पाई जाती है कि जो शख्स नज़र बद का शिकार रहता है वो
कुरान मजीद की जब तिलावत करता है या फिर नमाज पढ़ता है तो उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा जमाई आती है बिना वजह, और बाकी और वक्त में उसको ऐसी जमाइयाँ नहीं आती, लेकिन इस वक्त में ख़ास तौर से उसको जमाइयाँ आती हैं। जमाइयाँ उसको आती रहती हैं, हर 2-4 मिनट के बाद जमाई आ रही है। तो ये नज़र बद जिसको हसद की वजह से होती है, उसका ये इस तरीके से ये अलामत पाई जाती है। एक और अलामत होती है जो सर के पीछे वाले हिस्से में, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ इस चीज़ को समझिए। सर के पीछे वाले यानी बैक साइड ऑफ योर हेड हमेशा उसको पेन रहता है, दर्द महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है। जो नज़र बद हसद की वजह से शिकार है मरीज़ हुआ होता है, उसको ये अलामत देखी जाती है, उस मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगली चीज़, जो हसद की वजह से मरीज़ होते हैं, जिनको हसद की वजह से नज़र लगी होती है, उनके शरीर पर, उनके बदन पर काले या फिर लाल रंग के, नीले रंग के निशान या फिर छोटे छोटे दाने, धब्बे, टिप्पे बनना शुरू हो जाते हैं। हालांकि उनको कोई बीमारी नहीं होती स्पेसिफिक, उनको कोई जो है कोई पार्टिकुलर बीमारी नहीं लगी है कि जिसकी वजह से उनके शरीर पर दाने निकल रहे हैं या फिर लाल रंग के सुरख सुरख जो है दाने निकल रहे हैं, गारे निकल रहे हैं या फिर कुछ भी कहें। तो ऐसे जो जिसको बेवजह ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो हसद की वजह से मरीज़ हुआ होता है। अगली चीज़ ये भी देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा कि भाई जो हसद की वजह से मरीज़ रहता है उसके अंदर ये अलामत भी होती है, उसके दोनों आँखों में बड़ा गर्माहट होती है, दोनों आँखों के दरमियान बड़ा गर्माहट महसूस करता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहती है उसकी आगे। हालांकि टेम्परेचर भी एक नॉर्मल कूल डाउन, यानी अगर समय मौसम है सर्दियों का, फिर भी उसकी आंखों में तपन महसूस होती है, उसकी दोनों आंखें अंगारा रहती हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा जलन होती है उसकी आंखों के अंदर। और कोई उसको स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके की चीज़ें अगर देख रहा है या हो रही हैं उसके साथ, इस तरीके के सिचुएशन चल रहे हैं, अपन उसके साथ हो रहे हैं इस तरीके के, तो समझ लें कि वो हसद की वजह से मरीज़ हो चुका है। एक और अलामत है जो 9वें नंबर की है, 9th है, वो ये होती है कि जो भी नज़र बद का मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करता है। सुस्ती से मुराद ये है कि किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो बंदा अपने फील्ड में वो महारत रखता है, लेकिन फिर भी उस पार्टिकुलर काम को करने में आए दिन उस शख्स को मन न लगना, सुस्ती सवार होना, अरे उसको कल कर लेंगे, उसको फिर कर लेंगे, उसको अरे चलो छोड़ो 1 घंटे के बाद, फिर आज नहीं जाएंगे, आज बंद कर दे कल जाए। मतलब सुस्ती सवार होना अपने काम के प्रति, और जिस काम में वो रुचि रखता है, उसका पैशन है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, उस काम में ही उसको सुस्ती महसूस हो रही है हमेशा। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक दिन में अगर तबीयत ख़राब, उसमें सुस्ती होगा तो मुझे नज़र लग गई, ऐसा नहीं। कुछ दिनों से आप लगातार ये देखते आ रहे हैं कि ऐसे चल रही है, प्रोसेस हो रही है, आप समझ लें कि वो शख्स नज़र बद यानी हसद की नज़र उसको लग गई है। अगली चीज़ समझिएगा, खाना खाना। पहले एक शख्स नॉर्मल खाना खाता, अच्छी उसकी खुराक है, लेकिन अब आए दिन वो खाना खाना उसने बंद कर दिया, उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा, उसकी खुराक कम होती जा रही है, या फिर जो उसकी मनपसंद के पकवान थे, उसके मनपसंद की चीज़ें थी, जिन चीज़ों को वो खाने में पसंद किया करता था, और वही चीज़ों से आज वो दूर जा रहा है, वही चीज़ों पे उसकी रुचि नहीं है, वही चीज़ें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं, वही चीज़ों से वो दूर जा रहा है, उसी खाने को खाने से इनकार कर रहा है, अच्छी नहीं लग रही ये चीज़, जिसमें वो मतलब वो बंदा जिसको खुद मांगता था, जिस चीज़ को जिसको बनवाता था। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा तो हसद का जो है शिकार हो चुका है, नज़र बद उसको लग गई है। तो ये 10 ऐसी अलामतें हैं जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि हसद की वजह से लगी हुई नज़र किस तरीके से पता लगाई जाती है। अब इन नज़र बद का इलाज क्या है, मैंने लाइव वजीफ़ा पर बहुत तमाम सारी वीडियोस को अपलोड कर रखा है जिसमें नज़र बद ख़त्म करने के तरीके बताए, लेकिन स्पेसिफ़िक और बहुत ज़्यादा आसान जो मैंने एक अमल बताया हुआ है नज़र बद ख़त्म करने के लिए, जो आप घर पर ही, चाहे आपके बच्चे को लगी हो, आपको लगी हो, आपके घर में परिवार में किसी को भी लगी हो, आप घर बैठे नज़र को ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी तरीके की नज़र लग गई हो उसको, बहुत आसान अमल है। उस अमल का लिंक यानी उस वजीफ़े का, उस अमल का, उस वीडियो का मैंने लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट भी ज़रूर करिएगा इस वीडियो में, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ बुरी लगी मेरी बात, जो भी चीज़, कोई कमेंट ज़रूर करिएगा भाई। कमेंट आप मस्ट, आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। हालांकि अगर हम जवाब नहीं दे पाते मशरूफियत के, लेकिन कमेंट पढ़ने की पूरी कोशिश रहती है हमारी। बस
तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। उस अमल को अगर आप करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी इस वीडियो को हर ज़रूरतमंद तक हर घर में पहुंचाइएगा ताकि इम्पोर्टेंट जानकारी हर घर में पहुंच सके। इस क्लिप में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूंगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।